ब्लैक फंगस से सावधान। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। जी हां, अकेले राजधानी भोपाल की ही बात करें तो भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जो म्यूकर माइकोसिस वार्ड बनाया गया, वहां 3 दिन में ही 20 बिस्तर भर गए। नॉन म्यूकर 10 बेड में से 5 पर भी ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती है। नरसिंहपुर में ब्लैक फंगस के 6 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 मरीजों की मौत हो गई है। दमोह में 4 मरीजों में ब्लैक फंगस होने की पुष्टि हुई है। इंदौर में अब तक ब्लैक फंगस के 200 केस सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 5 दिन में 40 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। ब्लैक फंगस जिसके लगातार किस्से सामने आ रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात करें तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और अब नरसिंहपुर, अलग अलग जिलों से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। दमोह जिले में भी ब्लैक फंगस ने अब दस्तक दे दी है और नरसिंहपुर में भी ब्लैक फंगस के कई मरीज मिले हैं। दमोह में 4 लोगों में ब्लैक फंगस के लक्षण सामने आए हैं। अगर मध्य प्रदेश की ओवरऑल बात करें तो एक मोटा आंकड़ा कहता है 150 से ज्यादा ऐसे मरीज अब तक मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं, जिनमें पोस्ट कोविड के बाद यानी कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। और अब ब्लैक फंगस खतरनाक साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो स्टेरॉइड, ब्लड शुगर और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के अलावा ऑक्सीजन पाइप से इंफेक्शन फैल सकता है। ऑक्सीजन के लगातार इस्तेमाल से वेट एनवायरनमेंट बनता है और जो ब्लैक फंगस को फैलने में मदद करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने और अन्य जो दूसरे हेल्थ विशेषज्ञ हैं वो ये कह चुके हैं कि जो शुगर के मरीज हैं उन पर ब्लैक फंगस का खतरा सबसे अधिक है। जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, शुगर है, डायबिटीज है, क्योंकि शुगर के मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है। और प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अभी 150 से अधिक मामले ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। राजधानी भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीज सामने हैं। इनमें 27 मरीज पहले आए थे, 20 से अधिक मरीज, फिर 27। इंदौर से कई के सामने आए मामले। इंदौर में तो 2 मरीजों की आंखों को निकालना तक पड़ा, क्योंकि एकमात्र उपाय यही है कि जब फंगस फैल जाता है तो एकमात्र उपाय यही बचता है कि आंखों को निकालना ही पड़ता है। देश के अलग अलग राज्यों में अब ब्लैक फंगस धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। ये पोस्ट कोविड बीमारी हालांकि नई बीमारी नहीं है, डॉक्टर्स ये कहते हैं। स्टेरॉइड और वैक्सीनेशन के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है उस कारण ब्लैक फंगस फैल रहा है। तो देखिए, एक बात तो साफ है, जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामले अब कई सामने आ रहे हैं उसको लेकर जरूर सरकार भी कोशिश कर रही है। अलग अलग बेड भी रिजर्व किए जा रहे हैं। म्यूकर माइकोसिस इसे कहा जाता है, लेकिन अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल हम रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी आकर्ष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी से मोहन तिवारी विशेष संवाददाता जुड़ रहे हैं और इधर दमोह से मनीष सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं भोपाल, रायपुर का बाद में रुक करूंगा, पहले दमोह का इसलिए रुक करूंगा क्योंकि अभी तक देखिए बड़े शहरों में, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल में ही ब्लैक फंगस के मामले सामने आए थे, लेकिन अब दमोह में भी ब्लैक फंगस दस्तक दे चुका है। मनीष, क्या इनपुट्स हैं आपके पास? ब्लैक फंगस दमोह में भी दस्तक दे चुका है। बिल्कुल दीपक, ब्लैक फंगस ने दमोह में दस्तक दे दी है। एक साथ 4 मामले निकलकर सामने आए हैं। हालांकि एक मामला कुछ दिन पहले निकल कर आया था, जिसे जबलपुर रेफर किया गया था। उसके बाद जो अन्य 3 मामले निकल कर आए हैं उन्हें भी जबलपुर रेफर किया गया है। हालांकि दमोह जिला अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के लिए स्पेशल आईसीयू वार्ड बनाया गया है। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा उस वार्ड का निरीक्षण किया गया था। बताया जा रहा था कि ये वार्ड केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं। लेकिन अभी तक जो मरीज निकले हैं उन्हें इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि एक की हालत गंभीर है, उसे जबलपुर से नागपुर भी पहुंचाया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दमोह में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिस कदर बढ़ रही है उसी हिसाब से ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है।
हालांकि प्रशासन और जो अस्पताल प्रबंधन उनके द्वारा प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी मरीज हैं सभी का इलाज जबलपुर में चल रहा है। दीपक, चलिए आप बने रहिए मनीष। मैं अब राजधानी भोपाल का रुख करूंगा। आकर्ष, आपके पास क्या इनपुट है, क्योंकि 20-25 दिन पहले की हम बात करें तो मेडिकल स्टोर संचालक खुद कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है उसकी डिमांड बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जैसी किल्लत रेमडेसिविर इंजेक्शन की थी वैसी ही किल्लत ब्लैक फंगस के इलाज में जो इंजेक्शन दिया जाता है वैसी हो रही है। मरीज एकाएक लगातार बढ़ रहे हैं, हमीदिया अस्पताल में भी बेड फुल हो गए। क्या है इनपुट्स? दीपक, आपने सही कहा। हमीदिया अस्पताल में जो म्यूकर वार्ड बनाया गया था 20 बिस्तरों का, वो पूरा फुल हो चुका है और ये सिर्फ 3 दिनों के हालात हैं। 3 दिनों में हमीदिया अस्पताल में 29 मरीज सामने आए हैं, जिनको 20 वार्ड जो म्यूकर वार्ड है उसमें भर्ती कराया गया और 9 जो मरीज हैं उनको कोरोना वार्ड में शिफ्ट कराया गया है। मतलब आप हालात देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राजधानी भोपाल में ही सिर्फ एक दिन में 5 ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। और इसके बाद ही जिस तरीके से हमने कोरोना में देखा था कि कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो रही थी, वैसे ही अब जो ब्लैक फंगस में जो दवाइयां हैं उनमें भी उसी तरीके की किल्लत हो रही है। इसको लेकर अब एक टीम बना दी गई है संभाग स्तर पर, जिसको ब्लैक फंगस की दवाइयों की ज़रूरत है। वो टीम जब अस्पताल में भर्ती मरीजों को रेफ़र करेगी, दवाइयाँ उसको अप्रूवल देगी, तभी अस्पतालों को उनकी दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि मैं पूरे प्रदेश की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस के मामले इंदौर में सामने आए हैं। इंदौर में करीब 200 मामले जो हैं सामने आ चुके हैं। आज की यदि सिर्फ बात करूँ तो नरसिंहपुर से 2 जो ब्लैक फंगस के मरीज थे उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद यदि पूरे प्रदेश में करीब 400 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ गए हैं। यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से मैराथन बैठक कर रहे हैं, आज जिस तरीके से विशेषज्ञों से जब बात की गई थी तो उसके बाद ही उन्होंने फैसला लिया था कि 5 जो बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, राजधानी भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, ऐसे 5 शहरों में अलग से ही जो ब्लैक फंगस के जो वार्ड हैं उनको शुरू किया जाएगा, मिक्रो वार्डों को शुरू किया जाएगा। हालांकि अभी जो दवाइयों की जो किल्लत चल रही है उसको लेकर भी केंद्र सरकार से बात कर रही है। बड़े बड़े जो शहर हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, वहाँ पर भी पता किया जा रहा है कि जहाँ पर अवेलेबल होंगी जो ब्लैक फंगस की दवाइयाँ उनको प्रदेश में बुलाया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े जैसे जैसे कम हो रहे हैं, पोस्ट जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनमें ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश में पहला पोस्ट कोविड जो वार्ड है या फिर जो सेंटर है वो मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, जिससे ब्लैक फंगस के मामले जल्द से जल्द पता किया जा सके और उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके। दीपक, चलिए आप भी बने रहिए। आकर्ष, ये राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश का ओवरऑल अपडेट आकर्ष ने हम तक पहुंचाया, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य भी इससे अछूता नहीं है। वहां पर भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। मोहन तिवारी मेरे सहयोगी बेहतर समझा पाएंगे स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या है। मोहन, क्या इनपुट से आपके पास, क्योंकि 2 दिन पहले खबर आई थी कि 15 से अधिक मामले ब्लैक फंगस के छत्तीसगढ़ में आए हैं। खुद सीएम ने भी संज्ञान लिया था। रायपुर एम्स में इलाज भी चल रहा है मरीजों का। छत्तीसगढ़ को लेकर ओवरऑल अपडेट। देखिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हमने पहले भी बताया था कि जैसे ही इसके मरीज सामने आए हैं उसके बाद से सरकार ने जो अलर्टनेस है वो तेज़ी से दिखाया है। लगातार स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है, बाकी जिलों में जानकारी दी गई है, ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और आज एक बड़ा फैसला करते हुए सरकार ने इसके अंतर्गत जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको चिन्हित जो मेडिकल कॉलेज है या अस्पताल है वहाँ पर मुफ्त इलाज के निर्देश दिए गए हैं। अब तक जो जानकारी पूरे प्रदेश से आ रही है उसमें 40 ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैक फंगस के संक्रमण से ग्रसित हैं। और क्योंकि इस बात की आशंका थी कि जो कोविड के केसेस कम होंगे तो उस केसेस में कोविड के बाद जो स्थितियां बनती हैं उसमें ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं वो बढ़ेंगे। इसलिए सरकार ने पहले ही इनकी दवाओं की उपलब्धता को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इनकी उपलब्धता रहे दवा और इंजेक्शन की, इस बात को लेकर प्रशासन के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि रेमडेसिविर की तरह कोई स्थिति ना बने, कमी ना हो, कालाबाजारी की स्थिति ना हो। और जो चिन्हित दवाएं हैं वो मेडिकल स्टोर से ऐसे लोग ना ले सकें जो कि कालाबाजारी करते हों। तो इन सब स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अपनी ओर से निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन चिंताजनक बात यही है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े 40 तक पहुंच गए हैं। और जिन जिलों में ये ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं उसमें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, राजनांदगांव और जगदलपुर है। इन जगहों पर 6 सरकारी अस्पताल और 3 मेडिकल जो कॉलेज हैं
वहाँ पर मरीजों के इलाज के लिए इन जगहों को चिन्हित किया गया है। वहाँ पर अलग से वार्ड बनाकर इनके इलाज की व्यवस्था फिलहाल सरकार कर रही है, लेकिन चिंताजनक स्थिति है। लेकिन सरकार सारी ओर से अपनी तैयारियां जो हैं वो चाक चौबंद कर रही है और इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए, ये एक बड़ा अपडेट आपने मोहन दिया है। छत्तीसगढ़ को लेकर बिल्कुल सरकार गंभीर है, लेकिन मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। आप तीनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी शुक्रिया। आकर्ष, आपका भी धन्यवाद। और रायपुर से मोहन, आप भी जुड़े, अपडेट्स पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो हमने देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हालातों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में तो हालात काफी बुरे हैं। आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां कोरोना मरीज भी पहले तेजी से बढ़े और अब ब्लैक फंगस के मामले इंदौर में सबसे ज्यादा है, भोपाल में भी काफी अधिक है और दमोह जैसे, नरसिंहपुर जैसे इलाकों में भी अब ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। दस्तक इस बीमारी ने वहां पर भी दे दी है और छत्तीसगढ़ में भी हालात जुदा नहीं है। 40 से अधिक मामले बीते 5 दिनों में सामने आ चुके हैं।